भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंतिम सूची जारी हो गई है। इस वक्त की अहम खबर भोपाल से, जहां 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। लगातार पेश फंसे थे, फर्जी सूचियां वायरल हो रही थी, लेकिन अब 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। इस पर शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। इस पर क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस की जो बची हुई सीटें हैं उस पर उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से उतार दिए गए हैं। ग्वालियर से बात करें तो प्रवीण पाठक मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू ये मैदान में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और खंडवा से हम बात करते हैं तो नरेंद्र पटेल को मैदान में जो है उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। पिछले दिनों बात करें तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक जो है सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते हैं। और जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे ग्वालियर दक्षिण से उन्हें जो है उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि जो है हार का जो सामना है वो प्रवीण पाठक को जो है कहीं ना कहीं जो है करना पड़ा था। लेकिन अब जो है कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर से जो है उनके ऊपर जो है भरोसा जताया है। और जो ग्वालियर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से जो प्रवीण पाठक है उनको जो मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम जानते ही हैं कि उम्मीदवार पहले ही मैदान में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से सीट से भरत सिंह कुशवाहा जो है वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जो बाकी सीट है जिस पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मैदान को उम्मीदवार देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, जिसमें स्पर्श हमें बता रहे हैं ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दी गई है। दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? मध्य प्रदेश की बाकी 3 और सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुप्रत्याशित ये तीनों सीटें थी जिन पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहीं अब ये सूची आ चुकी है। कल एक सूची भी चली थी लेकिन वह पूरी तरह से निराधार थी। अब ये AICC की तरफ से ये तीनों नाम घोषित किए गए हैं। इसी के साथ गोवा और दमन दीव जो है वहां के भी नाम घोषित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू को टिकट दिया गया है, जो कि सतीश सिकरवार के भाई होते हैं। और ग्वालियर से सतीश सिकरवार इस समय विधायक हैं और उनकी पत्नी महापौर ग्वालियर हैं। ग्वालियर की बात करें तो प्रवीण पाठक एक ब्राह्मण चेहरा दिया गया है। पिछले इस चुनाव विधानसभा चुनाव में प्रवीण पाठक को हार का मुंह देखना पड़ा था ग्वालियर दक्षिण से, और उन्हें अब लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस लड़वाएगी। वहीं खंडवा की बात करें तो जिस तरह से अरुण यादव का नाम चल रहा था, लेकिन उनके मना करने के बाद 3-4 नाम सामने आए थे, लेकिन अब नरेंद्र पटेल का नाम सामने आया है जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता है। और नरेंद्र पटेल का जो है उस क्षेत्र में बुरहानपुर खंडवा सीट पर अच्छा प्रभुत्व है और यही कारण है कि उनको ये टिकट दिया गया है। और कहीं ना कहीं अरुण यादव का उन्हें समर्थन हासिल है। जी हासिल है। और अब किस तरह की स्थितियां दिखेंगी, किस तरह की चुनौतियां दिखेंगी, क्योंकि अब दोनों ही पक्ष आमने सामने रहेंगे और अब नामों का ऐलान भी हो चुका है। दिनेश जी बिल्कुल, खजुराहो की को छोड़ दें तो अन्य सभी 28 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि आधे से अधिक सीटों पर वह जीत हासिल करेगी। लेकिन राजनीतिक पंडितों की बात की जाए या राजनीतिक माहौल की बात की जाए इस समय विधानसभा चुनाव के बाद, तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर जोरदार टक्कर होने वाली है। उनमें ये 3 सीटें भी हैं जिनमें मुरैना की सीट सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू को दी गई है और उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ पर एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं ग्वालियर में भी प्रवीण पाठक अच्छी टक्कर देते हुए दिखेंगे। जबकि खंडवा की बात करें, खंडवा बुरहानपुर की बात करें तो वहां पर एक नए चेहरे को उतारा है और ऐसा चेहरा उतारा गया है जिसको बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो ये जो 3 टिकट हुए हैं उसके अलावा जो पहले से प्रत्याशी घोषित थे वो सभी चुनावी मैदान में ताल ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस जिस तरह से दावा
दावा कर रही है कि उन्होंने इस बार प्रत्याशी अच्छे उतारे हैं, आधे से अधिक सीटें जीतेंगे। तो अब ये दावा उस दिन पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, रिजल्ट आएगा तो वो तो स्थितियां पता ही चलेंगी। दोनों ही पार्टियां अपना दावा तो जरूर करती हैं। स्पर्श भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, ग्वालियर से पूर्व विधायक और मुरैना से भी पूर्व विधायक, और यहां से अगर हम बात करें खंडवा से नरेंद्र पटेल, कोई खास वजह, किस तरह का समीकरण साधने की कोशिश है? स्पर्श, आप सुन पा रहे हैं? तो इस पर से संपर्क टूट गया, लेकिन दिनेश लगातार हमारे साथ बने। दिनेश, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही पूर्व विधायकों को टिकट दी गई है। ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मुरैना से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल। कोई खास वजह, किस तरह का समीकरण साधेगी कांग्रेस? जी देखिए, बात करें कि अगर इन टिकटों की बात करें तो तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें एक जातिगत समीकरण को ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखा गया है, और इसी के चलते इन सीटों पर जो है लोग जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं। तो कांग्रेस कहीं भी जो है खाली नहीं छोड़ना चाहती, कहीं भी बीजेपी को ये मौका नहीं देना चाहती कि वह एक कमजोर प्रत्याशी के रूप में सामने आए। तो जिस तरह से खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में जो सीट थी वहां पर सपा ने उम्मीदवार उठाना था और उसके बाद उनका नामांकन भी रद्द हो गया। तो उसके बाद स्थिति बहुत अलग तरह की बन गई है। तो जिस तरह से अब 28 सीटें बची हैं जिस पर कांग्रेस फाइट की स्थिति में है और आधे से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में है, तो यहाँ पर जो समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रख के ये सीटें दी गई हैं। जी, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ये सीटें दी गई हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए से समझा जाए। दिनेश जी बिल्कुल, ये 3 सीटों पर बड़ा मंथन चला और मंथन के बाद जो है ये सीटें जो है दी गई हैं। और इन पर बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो फंसी हुई सीटें हैं, तो वही स्थिति अब देखने को मिलेगी इस चुनाव में कि किस तरह से कांग्रेस फाइट करती हुई यहाँ पर नजर आती है, किस तरह चुनौती देते हुए। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस की आंधी चलेगी विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अब क्षेत्रीय आधार पर और उन नेताओं को जिनका एक जनाधार है उनको टिकट देने की कवायद की गई है। जिस तरह से ग्वालियर की बात करें तो प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है, तो एक ब्राह्मण चेहरा है, युवा चेहरा है, और युवाओं को टिकट देने की बात कांग्रेस करती रही है और आधे से ज्यादा टिकट देने की बात कही थी और वो उनके जो है सूचियों में दिखा भी है। जी बिल्कुल, उमंग सिंघार की पसंद पर ये कहा जा रहा है कि मुहर लगी है 3 सीटों पर प्रत्याशियों का, जिस तरह से नामों का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र पटेल हैं खंडवा से, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। वहीं सतपाल सिंह सिकरवार मुरैना से और प्रवीण पाठक ग्वालियर से। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दिनेश, ग्वालियर से हमारे साथ जावेद खान भी जुड़ गए हैं। जावेद, ये लिस्ट बड़ी चौंका रही है या फिर क्या समझा जाए इस लिस्ट को? जी बिल्कुल, जो नाम थे चर्चा में, वैसे उन 2 नामों में से एक नाम फाइनल हुआ है। उसमें ग्वालियर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का नाम सामने आया है, जबकि पूर्व सांसद हैं रामसेवक बाबूजी, उन दोनों के बीच में रेस थी और उसमें डॉक्टर प्रवीण पाठक जो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी हालांकि विधानसभा चुनाव में वे पराजित हुए थे, लेकिन उन पर कांग्रेस संगठन ने एक विश्वास जताया और उनको टिकट फाइनल किया गया है। हालांकि रोज नई नई सूची का इंतजार होता था, लेकिन अब जो नाम चर्चा में थे वही लगभग फाइनल हुए हैं। ऐसे ही मुरैना से जो सतपाल सिंह सिकरवार नीटू हैं, जो कि मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी हैं और उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है कांग्रेस ने। तो इसमें जो संगठन के बीच में जो तालमेल की अभाव दिखाई दे रहा था, अब इस मामले में जो अब सहमति बनी है, हालांकि ये बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब विलंब हो गया था। ग्वालियर और मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग के प्रत्याशी के बतौर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जबकि अब चुनाव में सिर्फ कुछ ही समय बचा है, 1 महीने से कम का समय है और जो मतदान 7 मई को यहाँ पर होना है तीसरे चरण का। अब जो प्रत्याशी हैं वो उसमें अब कार्यकर्ताओं में नई तरीके से टीम बनानी पड़ेगी। बीजेपी के कार्यालय का भी उद्घाटन हो चुका है यहाँ, लेकिन कांग्रेस का चूंकि प्रत्याशी ही नहीं था, जिस वजह से अब ये पिछड़ा रहा था, अब ये
उम्मीद जताई जा रही है कि अब नई सिरे से इसकी एक्सरसाइज होगी और कांग्रेस के लोग सक्रिय होंगे। तो कांग्रेस के लोग सक्रिय होंगे। जावेद, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पसंद बताया जा रहा है, कोई खास वजह? क्योंकि पहले भी चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या तमाम जो दिग्गज नेता हैं, उनकी पसंद के आधार पर जंग एक तरह से अंदरूनी स्तर पर छिड़ी हुई थी, लेकिन अब उमंग सिंघार की पसंद पर ही मोहर लगना, क्या समझें? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी संगठन की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में इस नाम को लेकर जो तकरार थी वो इसका मीडिया में भी जाहिर हुआ था। और अब चूंकि संगठन की बात होती है और एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में प्रत्याशी को सामने लाने की बात होती है, तो उसको लेकर एक जो साफ स्वच्छ सभी और जो एक प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से जिसको माना गया, उसमें युवा नेता के रूप में प्रवीण पाठक को सामने लाया गया है। और ये पूरी युवा टीम है, जैसे कि अगर ग्वालियर से टिकट दिया गया है प्रवीण पाठक को, तो वो तो अपने आप में एक जुझारू है और जनता के बीच में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जो काम किए हैं उसको देखकर ये निर्णय लिया गया होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो सत्यपाल सिंह सिकरवार जो वहां के विधायक हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, और ग्वालियर में उनके जो बड़े भाई हैं जो और उनके जो पिताजी हैं वो भी वहां से विधायक रह चुके हैं समावली से, और ये यहाँ के जो विधायक हैं ग्वालियर के, उनकी भाभी भी महापौर हैं ग्वालियर की। तो ये सब चीजें एक राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी गई है और इसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है। सतीश सिकरवार जो कि मुरैना से ही हैं और ग्वालियर के विधायक हैं, तो ये सब पूरी टीम लॉबी के रूप में काम करेगी और जो मुरैना से जो विधायक के लिए कांग्रेस से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको जो मौका दिया गया उसका मुकाबला करने में वो सक्षम होंगे। जी जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रवीण दुबे यानी खंडवा से हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रवीण, खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट मिली, कोई खास वजह और लंबा इंतजार जो अब खत्म हुआ? निश्चित ही जो तीनों विधानसभाएं जो तीनों लोकसभा जो प्रत्याशी घोषित थे उनको आज घोषित किया गया, जिसमें बड़वा विधानसभा के तनाव से रहने वाले नरेंद्र पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। खंडवा लोकसभा से देखा जाए तो पहली बार तनाव क्षेत्र से किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि अरुण यादव के समर्थक हैं और ताराचंद पटेल जो पूर्व सांसद थे खरगोन के, उनके भतीजे हैं नरेंद्र तोमर जी। और अब किस तरह की स्थितियां यहाँ पर दिखेंगी खंडवा में? जी, उस क्षेत्र को पहली बार कांग्रेस से कोई प्रत्याशी मिला है, तो निश्चित ही उस क्षेत्र के जो मतदाताओं में हर्ष है। वो कांग्रेस उस गुजर प्रत्याशी हैं, तो गुजर बहुल क्षेत्र है, बहुत महत्व रखता है। लोकसभा में गुजर जो प्रतिशत है वो भी अधिक है, तो परिणामों पर देखो जनता क्या देती है। तो आएंगे वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन अब अगर हम इनकी ही बात करें खंडवा से नरेंद्र पटेल की, तो किस तरह के सियासी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है? राजनीतिक या फिर जातिगत, किस तरह के समीकरण यहाँ पर दिख रहे हैं? यह देखा गया कि अरुण यादव जो मुख्य भूमिका थी टिकट में, वो पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की भूमिका थी और अरुण यादव के समर्थक माने जाते हैं नरेंद्र पटेल। और पूर्व जो सांसद थे खरगोन के, उनके भतीजे भी हैं, गुजर समाज से आते हैं। मानदाता क्षेत्र और तनाव बड़वा की बात की जाए तो उस क्षेत्र भिकनगांव, ये जो अधिकतर विधानसभा है जो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए मध्य से रखते हुए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया। अरुण यादव का भी नाम चलता रहा प्रवीण, तो उनकी इसमें किस तरह की भूमिका रहेगी? जैसे ही नामों का ऐलान हुआ खंडवा से नरेंद्र पटेल, तो क्या किस तरह की तालमेल है इन दोनों में आपस में? जी, नरेंद्र पटेल जो है स्वभाव से बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं और मैं बता रहा हूँ कि कुल मिला के गुजर समाज से आते हैं, तो अरुण यादव, सुभाष यादव जो उनके पिता थे, गुजरों का इनको बड़ा इनकी राजनीति में इनका बड़ा सहयोग रहा है। तो निश्चित से अरुण यादव जो है वो पूरा मेहनत करेंगे और इनके साथ बने रहेंगे। तो बिल्कुल मेहनत करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ दिनेश शुक्ल भी जुड़े होते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्वालियर से हमारे साथ जावेद खान भी जुड़े होते हैं। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंतिम सूची कह सकते हैं जारी हो चुकी है, जिसमें खंडवा से नरेंद्र पटेल हैं, ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और मुरैना से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार का नाम शामिल है। इन 3 सीटों पर